हेलो क्लास 8, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना चैप्टर 11 संस्कृत बुक का, जो कि है सन्मिते वरम त्यागः। सन्मिते वरम त्यागः मतलब अच्छे कार्य के लिए किया गया त्याग श्रेष्ठ होता है। ठीक है, लास्ट 10 चैप्टर भी यही था, लेकिन वो 10 चैप्टर का क पार्ट था, मतलब इसी चैप्टर का वो फर्स्ट पार्ट था और इसी चैप्टर का हम यहाँ पे ख वाला पार्ट देखेंगे। वो जो स्टोरी 10 चैप्टर में इनकम्प्लीट छोड़ दी गई थी, वो स्टोरी अब यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 10 अभी तक नहीं पढ़ा तो बच्चे प्लीज़ आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उस चैप्टर का हम यहाँ पे क्विक रिकैप लगा देंगे, जिससे कि आपको विद इन अ फ्यू मिनट्स उस चैप्टर का एक शॉर्ट समराइजेशन मिल जाए कि उस चैप्टर में क्या था। ठीक है, आफ्टर देन फिर उस स्टोरी को यहाँ पे ख पार्ट में कंप्लीट किया गया है। ठीक है, देख लें तो चलो पहले तो उस चैप्टर का एक क्विक रिकैप देख लेते हैं बच्चे। संस्कृत वाक्ये कथा साहित्यस्य विशिष्टम स्थानम अस्ति। संस्कृत वाक्य में कथा साहित्य का विशेष स्थान है। कथा नाम द्वारा अतीव मनोरंजकतया जीवन श्रमद्दः विविधः उपदेशः प्रेरणः ह्येतस्य साहित्यस्य प्रयोजनम। कथाओं के द्वारा अत्यधिक मनोरंजकता से जीवन से संबंध विविध उपदेश प्रेरणाएं इस साहित्य का प्रयोजन है। इसके आगे है संस्कृतस्य कथा साहित्यम अत्यंतम श्रमत्तम वैविध्यपूर्णम च अस्ति। संस्कृत का कथा साहित्य अत्यधिक संपन्न और विविधतापूर्ण है। नेक्स्ट है प्रस्तुतः पाठः हितोपदेशः इत्यस्मात् कथा ग्रंथान् स्वीकृतः। प्रस्तुत पाठ हितोपदेश कथा ग्रंथ से ग्रहित है। राज्ञ शूद्रकस्य सेवायां नियुक्तस्य कस्यचित् वीरवर नामकस्य कर्तव्यनिष्ठ राजपुत्रस्य वैशिष्ट्यस्य वर्णनं कथायामत्र वर्तते। राजा शूद्र की सेवा में नियुक्त किसी वीरवक नामक कर्तव्यपरायण राजकुमार की विशिष्टता का वर्णन कथा में यहाँ वर्तमान है। सह राज्ञ राष्ट्रस्य च रक्षणाय स्वप्राणान् अपि अर्पयितुम् उद्यतः अभवत्। तो वह राजा की और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों को अर्पित करने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट है, इसके आगे बच्चे नेक्स्ट है तस्य स्वामी भक्ति ही राष्ट्राय समर्पण भावः च प्रेरणाः। उसकी स्वामी भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव प्रेरणा के योग्य है। एषः पाठः भागद्वये अस्ति। यहाँ यह पाठ 2 भागों में है। पठनीया यम वीरवर कथा। वीरवर की कथा पढ़ने योग्य है। अनुकरणीयः अयम वीरवरः। और यह वीरवर अनुकरण के योग्य है। ठीक है, उसके बाद बच्चे कथा हमारी स्टार्ट हो रही है। देखो, आसीत शोभावती नाम काचन नगरी। शोभावती नामक कोई नगरी थी। तत्र शूद्र को नाम महापराक्रमी नाना शास्त्रवित् पूत चरित्रः महीपतिः प्रतिवसति स्म। वहाँ शूद्रक नामक महान वीर अनेक शास्त्रों का ज्ञाता और पवित्र चरित्र वाला राजा रहता था। अथेकदा वीरवर नाम राजपुत्रः वत्यर्थं कस्मादपि देशाद राजद्वारं पागच्छत्। एक बार वीरवर नामक राजकुमार आजीविका के लिए मतलब नौकरी के लिए किसी स्थान से राज दरबार में आया। तेन सह वेदर्ता नाम तस्य पत्नी शक्तिधरो नाम सुतः वीरवती नाम कन्या च समायातः। उसके साथ वेदर्ता नामक उसकी पत्नी, शक्तिधर नामक उसका बेटा और वीरवती नामक कन्या आए।
ठीक है। अब वो बच्चे वीरवर जो है वहाँ राज दरबार के गेट तक आ गया है और वहाँ पर बोल रहा है वो, प्रतिहारम वीक्ष्य, द्वारपाल को देखकर, भो प्रतिहारः, अरे द्वारपाल, व्यत्यर्थ मांगतो राजपुत्रोस्मिन्, तस्मान्य माम स्वामिनः समीपम, मैं राजकुमार आजीविका के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे स्वामी के पास ले चलो। ततो देवारिकः त्वं प्रभुः समीपम अनयत, तब द्वारपाल उसे स्वामी के पास ले गया। नेक्स्ट है बच्चे इसके आगे, फिर वीरवर प्रणाम, मतलब राजा के पास ले गया ना। अब वीरवर राजा से क्या बात कर रहा है, प्रणाम पुष्यरम च विनयम, प्रणाम पूर्वक विनय के साथ, देव महाराज, यदि सौभाग्येन अहम भवतः सेवायां नियोजितः तर्हि यदादिश्यते तद श्रद्धया पालिष्यामि, यदि मैं सौभाग्य से आपकी सेवा में नियुक्त हो गया तो जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन श्रद्धा से करूंगा। फिर राजा पूछ रहे हैं, किम ते वेतनम, तुम्हारा वेतन क्या है। वीरवर कह रहे हैं, प्रतिदिनम सुवर्ण चतुष्टयम देव, महाराज प्रतिदिन सोने की 400 मुद्राएं। काते सामग्री, तुम्हारी सामग्री क्या है। वीरवर कह रहे हैं, इमो बाहु एश खड्गश्च, ये 2 भुजाएं और यह तलवार। राजा, नैतिक्षकयम, ये संभव नहीं है। ततश्रुत्वा वीरवः राजान प्रणम्य राजसभातः निर्गतः, यह सुनकर वीरवर राजा को प्रणाम करके राजसभा से निकल गया। अब मंत्री कह रहे हैं, तदालोक्य, यह देखकर मंत्री ने कहा, देव दिन चतुष्टयस्य वेतनार्पणेन प्रथम परीक्षत्याम स्वरूपमस्य वेतनार्थ्यो राजपुत्रस्य किमोपपन्नमेतत् वेतनम न वेति। महाराज 4 दिन का वेतन देकर इस वेतन के इच्छुक व्यक्ति के आचरण को पहले परख लीजिए, क्या यह वेतन उचित है या नहीं। अथ मंत्रीणाम वचनात् तांबूलदादेन नियोजितोस राजपुत्रो वीरवरो नरपतिना, तब मंत्रियों के वचन से पानदान के द्वारा राजपुत्र वीरवर को नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं, बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद है, स च राजपुत्रः प्रतिदिनं प्रभाते राजदर्शनानन्तरं स्ववेतनस्य यक्षति देवेद्यः अर्थनम। वह राजकुमार प्रतिदिन प्रातः मतलब सुबह राजा के दर्शन के बाद अपने वेतन का आधा देवताओं को देता है। स्थितस्य चार्द दरिद्रेभ्यो ददाति निशिपक्ति च तदविष्टितम भोज्य विलासव्ययार्थ पतन्यः हस्ते। शेष का आधा निर्धन लोगों को देता है और उसका शेष भोजन व विलास के खर्च के लिए पत्नी के हाथ पर रख देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ततो धृतायुधः सह राजद्वारम महर्षिणं सेवते, यदा राजा स्वयं दिशाति तदा याति स्वगृहम्। तत्पश्चात शस्त्र धारण करके वह रात दिन राजा के दरबार की सेवा करता है। जब तक राजा स्वयं आदेश नहीं देते तब तक वह अपने घर, मतलब जब राजा स्वयं आदेश देते थे तब वह अपने घर जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद है, अथेकदा कृष्ण चतुर्दश्य मर्दरात्रे स राजा श्रुतवान करुण रोदन ध्वनि कश्चन। तब एक बार कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि की आधी रात में राजा ने करुण रोने की आवाज सुनी। ठीक है, राजा कह रहा है, कुअत्र द्वारि तिष्ठति, द्वार पर कौन है। वीरवर कह रहा है, सेवको वीरवरो अत्र द्वारि वर्तते देव। महाराज सेवक वीरवर यहाँ है। राजा कह रहा है, क्रंदम अनुसार राजपुत्र, रोदन के पीछे जाओ, इस आवाज के पीछे जाओ राजकुमार। वीरवर कह रहा है, यथा दिशाति देव, महाराज जैसा आप कहें। ततोस्तो त्रदोदन स्वरम अनुसरण प्रचलितः, तब यह रोने की ध्वनि का अनुसरण करता हुआ वे चल पड़ा। अब राजा स्वगतम अपने आप से कह रहा है,
नेश गहर्तु महर्ति राजपुत्र एकाकी सूचि भेग्य तिमिरेश्मिन। इस गहरे अंधकार में अकेले राजकुमार का जाना उचित नहीं है। तस्मात् अहमपि गच्छामि प्रस्थोतस्य, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। निरूपयामि च किमेदिति, और देखता हूँ कि यह क्या है। ततो नरपतिः खड्गपाणिः तस्य अनुसरण क्रमेण बहिः निर्गच्छतः नगरी द्वारात्। तब राजा हाथ में तलवार लेकर उसके अनुसरण क्रम से नगर से बाहर निकल गया। अथ गच्छता राजपुत्रेण बहिः नगरादालोकिता रोदनपरा कापी सुंदरी दिव्याभरणभूषिता। तब जाते हुए राजकुमार ने नगर से बाहर अलौकिक आभूषणों से सजी हुई रोती हुई किसी सुंदर स्त्री को देखा। वीरवर कह रहा है, का त्वमम्ब किमर्थ विलपसी, माता तुम कौन हो, किस लिए रो रही हो। फिर राजलक्ष्मी कह रही है, वत्स अहमेतस्य भूपालस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मी रिस्म। पुत्र, मैं इस राजा शूद्र की राजलक्ष्मी हूँ। चिरमेतस्य भुजच्छायां सुहमथा सुखेन निवसामि, इसकी भुजाओं की छाया में अत्यधिक सुख से बहुत समय तक निवास करती रही। सांप्रतम तु देव्यापराधनाद्य प्रभृति तृतीय दिवसे राजा पंचत्वं यास्यति, तदाहं नाथा भविष्यामि, तदिदानी नातर स्वास्यामिति क्रन्दामि। अब देवी के अपराध से आज से लेकर तीसरे दिन में राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तब मैं अनाथ हो जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, इसलिए रो रही हूँ। वीरवर कह रहा है अब, तदा कन्या प्रणिपत्य, यह सुनकर झुककर कह रहा है, भगवती हे माँ, अत्यसत्र कश्चिदुपायो येन भगवत्या पुनरहि चिरवसो भवति, क्या कोई उपाय है जिससे भगवती का पुनः बहुत समय तक वास हो जाए। सुचिरम जीवति च स्वामी, और स्वामी बहुत समय तक जीवित रहे। राजलक्ष्मी कह रही है, अच्छी वस्त है पुत्र, एक वात्र प्रवति सा चातिव दुसाध्या, एक ही उपाय है और वह बहुत कठिन है। वीरवर कह रहा है, साष्टांगम नमस्कृत्य, साष्टांग प्रणाम करके कह रहा है, अम्ब कथया कह सह उपाय दुसाध्य, माता कहो कौन सा कठिन उपाय है। अब राजलक्ष्मी कह रही है, श्रुत्वा पुत्र सुनो, यदि त्वया सर्वस्य सर्वत्र प्रियं वस्तु सहासवदनेन भगवत्यै सर्वमंगलाय उपहार क्रियेत, तदा पुनर्जीविष्यति राजा शूद्र को वर्षाना सतम अहश्च सुखेन निवस्त्यामि। पुत्र सुनो, यदि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को हंसते हुए देवी सर्वमंगला के लिए भेंट देते हो तो राजा पुनः 100 साल तक जीवित रहेगा और मैं सुख से रहूंगी। ततः सा तक्षणा देव गता दृश्यताम तत्सम्मुखातः, तब वह उसी पल उसके सामने ओझल हो गई। ठीक है जी, अब उस चैप्टर का एक क्विक रिकैप क्लियर हो गया। तो अब देखेंगे ख पार्ट को, मतलब अब उस स्टोरी को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अपने ख पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल एक बार हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देख लें, जिससे कि हमें संस्कृत को हिंदी में ट्रांसलेट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें संस्कृत के वर्ड्स का इन हिंदी मतलब मालूम होगा। ठीक है, जैसे देखेंगे फर्स्ट है आवासम। आवासम होता है बच्चे घर, आवासम घर। निंद्राल साम, निंद्राल साम का मतलब होता है नींद के कारण अलसाई हुई को, नींद के कारण अलसाई हुई को। नेक्स्ट है दुहित्रम, दुहित्रम होता है बच्चे बेटी को। नेक्स्ट है अवर्ण्यत, अवर्ण्यत होता है वर्णन किया। नेक्स्ट है सानंदम, सानंदम होता है बच्चे प्रसन्नता के साथ। नेक्स्ट है आह, आह का मतलब होता है जी कहा। नेक्स्ट है विनियोग,
विनियोगः का मतलब होता है नियुक्त। नेक्स्ट है परम श्रालज्ञः, परम श्रालज्ञः जिसका मतलब होता है परम प्रशंसा के योग्य, मोस्ट एप्रिशिएबल, परम प्रशंसा के योग्य। नेक्स्ट है उत्सृजेत, उत्सृजेत का मतलब होता है जी त्यागना चाहिए, उत्सृजेत त्यागना चाहिए। नेक्स्ट है सन्मित्ते, सन्मित्ते का मतलब होता है जी बहुत अच्छा कारण होने पर, सन्मित्ते बहुत अच्छा कारण होने पर। नेक्स्ट है वरम, वरम का मतलब होता है बच्चे प्रशंसनीय, वरम प्रशंसनीय। नेक्स्ट है ब्रवीति, ब्रवीति का मतलब होता है बच्चे कहता है, ब्रवीति कहता है। नेक्स्ट है अचरितव्यम, अचरितव्यम का मतलब होता है, आचरितव्यम का मतलब होता है जी आचरण करना चाहिए, आचरितव्यम आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है निस्तारः, निस्तारः का मतलब होता है चुकाना। नेक्स्ट है आयतनम, आयतनम का मतलब होता है बच्चे आंगन। नेक्स्ट है ग्रहेताम, ग्रहेताम का मतलब होता है बच्चे स्वीकार करो। नेक्स्ट है प्रयोजनम, प्रयोजनम मतलब होता है उद्देश्य। नेक्स्ट उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्तः का मतलब होता है उठाया गया। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीभूतया, प्रत्यक्षीभूतया का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यभंगः, राज्यभंगः मतलब होता है राज्य का नाश, राज्यभंगः राज्य का नाश। नेक्स्ट है सत्वोत्कर्षीण, सत्वोत्कर्षीण का मतलब होता है सत्व गुण की पराकाष्ठा से, सत्व गुण की पराकाष्ठा से। नेक्स्ट है वात्सल्येन, वात्सल्येन का मतलब होता है जी वात्सल्य भाव से, वात्सल्येन वात्सल्य भाव से। नेक्स्ट है उक्त्वा, उक्त्वा होता है बच्चे कहकर, उक्त्वा कहकर। नेक्स्ट है प्रासादम, प्रासादम का मतलब होता है जी राजभवन, प्रासादम राजभवन। नेक्स्ट है भूपालः, भूपालः का मतलब होता है जी राजा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे। देखो पहला है आवासम मतलब घर। नेक्स्ट है निंद्रालसाम मतलब नींद के कारण अलसाई हुई को। नेक्स्ट है दुहितरम, दुहितरम मतलब होता है बच्चे बेटी को। नेक्स्ट है अवर्ड्यत, अवर्ड्यत मतलब होता है वर्णन किया। नेक्स्ट है सानंदम, सानंदम होता है जी प्रसन्नता के साथ, सानंदम प्रसन्नता के साथ। नेक्स्ट है आह, आह मतलब होता है बच्चे कहा। नेक्स्ट है विनियोगः, विनियोगः होता है नियुक्त। नेक्स्ट है परम लाख, परम श्रालज्ञः मतलब परम प्रशंसा के योग्य। नेक्स्ट है उत्सृजेत, उत्सृजेत का मतलब है त्यागना चाहिए। नेक्स्ट सन्मित्ते बहुत अच्छा कारण होने पर। नेक्स्ट वरम प्रशंसनीय। नेक्स्ट ब्रवीति कहता है। नेक्स्ट अचरितव्यम, अचरितव्यम होता है आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट निस्तारः चुकाना। नेक्स्ट आयतनम आंगन। नेक्स्ट गृहताम स्वीकार करो। नेक्स्ट प्रयोजनम उद्देश्य। नेक्स्ट उत्क्षिप्तः, उत्क्षिप्तः मतलब होता है उठाया गया। नेक्स्ट प्रत्यक्षीभूतया, प्रत्यक्षीभूतया मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित के द्वारा। नेक्स्ट है राज्यभंगः राज्य का नाश। नेक्स्ट है सत्वोत्कर्षीण,
सत्वोत्कर्षेण का मतलब होता है सत्व गुण की पराकाष्ठा से। नेक्स्ट है वात्सल्येन, तो वात्सल्य भाव से। नेक्स्ट है उक्त्वा, कहकर। नेक्स्ट है प्रासादम, तो होता है राजभवन। एंड नेक्स्ट है लास्ट है भूपालः, तो भूपालः होता है बच्चे राजा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो वापस से अपने एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ, मतलब चैप्टर पे आ जाओ। देखो चैप्टर में सबसे पहले बच्चे हमारे पास ये येलो कलर का बॉक्स है, इसके अंदर क्या है देख लेंगे। देखो वीरवरः नामः कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। वीरवरः नामः कश्चित् राजपुरुषः राज्ञः शूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। तो वीरवरः वीरवर, नाम कश्चित् कोई, राजपुरुषः राजपुरुष, राज्ञ राजा, शूद्रकस्य शूद्रक के, सेवक रूपेण सेवक के रूप से, नियुक्तः नियुक्त हुआ। अभी लास्ट चैप्टर का हमने क्विक रिकैप भी देखा है, तो हमें पता है कि शूद्रक का एक सेवक कौन था, वीरवर नाम का कोई राजपुरुष था, है ना। तो वीरवर नामक कोई राजपुरुष राज शूद्रक के सेवक के रूप से नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्णशतचतुष्टयम् दीयते। तस्मै उसको, वेतनम वेतन में, सुवर्णशतचतुष्टयम् 400 सोने की, मतलब चतुष्टयम् 400 सोने की मुद्राएं, दीयते दी जाती थी। उसको वेतन में 400 सोने की मुद्राएं दी जाती थी। प्राप्त वेतनस्य अर्धशः देवकार्ये नियोजयति। प्राप्त वेतनस्य, प्राप्त वेतन का, अर्धम आधा, सह वह, देवकार्य में, नियोजयति लगाता था। प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में लगाता। एक चतुर्थांशम दरिद्रेभ्यः वंचयति। एक चतुर्थांशम, एक चौथाई अंश, दरिद्रेभ्यः दरिद्रों में, वंचयति बांटता है। अवस्टिम च एक चतुर्थांशम स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति, और शेष भाग अपनी पत्नी के हाथों में अर्पित करता है। स्वखंडगम आदाय अहर्निशम राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवाम करोति। तो स्वखगड़म अपनी तलवार लेकर, स्व मतलब अपनी, खड़ग होता है तलवार, तो स्व खड़गम अपनी तलवार लेकर, आदाय अहर्निशम लेकर दिन रात, राजद्वारे राजद्वार पर, रक्षक रूपेण रक्षक के रूप में, स्थित्वा स्थित होकर, सह वह, सेवाम करोति सेवा करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतने के आगे देखेंगे कि एकदा राज्ञो आदेशेन कश्चित् करुण क्रंदन ध्वनिम अनुसृत्य स नगरात् बहिः गच्छति। एकां दिव्याभरणं भूषितां कामपि रोदन परा सुंदरी च पश्यति। तो एकदा, एक बार, रात्रौ, एक बार रात में, राज्ञः राजा के, आदेशेन आदेश से, कश्चित् किसी की, करुण क्रंदन ध्वनिम, करुण क्रंदन मतलब रोने की ध्वनि का, अनुसृत्य अनुसरण कर, सह वह, नगराद बहि गच्छति नगर से, बहि मतलब बाहर, गच्छति जाता है। एक बार राजा के आदेश से किसी की करुण क्रंदन ध्वनि का अनुसरण कर वह नगर से बाहर जाता है। ठीक है, इसके आगे है तस्या रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति। तो इससे पहले है
एकाम एक दिव्याभरण भूषिताम दिव्य आभूषण से सजी हुई कामपि किसी रोदन पराम रोती हुई सुंदरी को पश्यति देखता है। एक दिव्य आभूषण से सजी हुई किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्या उसके रोदनस्य रोने का कारण पृष्ठवा पूछकर जानाति जानता है। यत कि सा वह राज्ञः राजा शूद्रकस्य शूद्र की राजलक्ष्मी अस्ति राजलक्ष्मी है। उसके रोने का कारण पूछकर जानता है कि वे राजा शूद्र की राजलक्ष्मी है। नेक्स्ट है तस्या वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषम् उपायं पृच्छति। तस्या उसके वचनात् वचन से शूद्रकस्य शूद्र की आयु केवल दिनत्रयम् दिन 3 एव ही अस्ति है। उसके वचन से शूद्र की आयु केवल 3 दिन की ही है। नेक्स्ट है इति ऐसा ज्ञात्वा जानकर तस्य उसकी दीर्घायुषः लंबी आयु का उपाय पृच्छति पूछता है। ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। ततः फिर राजलक्ष्मी अति दुस्साध्यम कठिन उपाय सूचयति बताती है। फिर राजलक्ष्मी अति कठिन उपाय बताती है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। तस्या अनुसारम यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु देव्ये सर्वमंगलाय उपहार रूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीवयष्यति। तस्याः उसके अनुसार यदि वीरवर स्वस्य अपनी सर्वप्रियम सबसे प्रिय वस्तु चीज दैव्य देवी सर्वमंगला को उपहार रूप से समर्पित करता है। तरही तो तस्य उसका राजा चिरम मतलब चिरम वर्षशता मतलब उसका राजा 100 वर्ष जीविष्यति जिएगा। अगर यदि उसके अनुसार वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला को उपहार रूप से समर्पित करता है तो उसका राजा 100 साल जिएगा। राजलक्ष्मी रपि तेन सह सुखम स्यास्यति इति। तो राजलक्ष्मी भी तेन उसके साथ सह मतलब साथ सुखम सुख से स्थास्यति इति सुख से रहेंगी। राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेंगी। नेक्स्ट है एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी वीरवरम किं कर्तव्यमूढ़ं कृत्वा अदृश्य भवति। एवं इस प्रकार कठिन उपाय संसूच्य सूचित कर राजलक्ष्मी वीरवर को किं कर्तव्यमूढ़ं असमंजस में कृत्वा करके अदृश्य भवति अदृश्य हो जाती हैं। इस प्रकार कठिन उपाय सूचित कर राजलक्ष्मी वीरवर को असमंजस में देखकर अदृश्य हो जाती है, मतलब उसको असमंजस में डालकर वो गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट है गुप्तया वीरवरम अनुसरन
राजापि तयोः संवादं शृणोति। गुप्तया गुप्त रूप से वीरवरम वीरवर का अनुसरण पीछा करते हुए राजा भी तयोः उन दोनों के संवाद को शृणोति सुनता है। गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद को सुनता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इतना बढ़िया से क्लियर है नहीं? चलिए, अगर इतना बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे, मतलब इस पैराग्राफ को एक बार वंस रीड करेंगे अच्छे से, है ना। देखो, इसी में हमारा लास्ट चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन है। ठीक है, देखो, वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञशूद्रकस्य सेवकरूपेण नियुक्तः। वीरवर नामक कोई राजपुरुष राजशूद्र के सेवक के रूप से नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनं सुवर्णशतचतुष्टयं दीयते। उसको 400 सुवर्ण वेतन दिया जाता था। प्राप्त वेतनस्य अर्धशः देवकार्ये नियोजयति। तो प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में लगाता। 1/4 दरिद्रेभ्यः वंचयति। 1/4 अंश दरिद्रों में बांटता है। अविष्टम च 1/4 स्वपत्न्याः हस्ते अर्पयति। और शेष भाग अपनी पत्नी के हाथों में अर्पित करता है। स्वखड्गमादाय अहर्निशं राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवां करोति। अपनी तलवार लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक रूप से स्थित होकर वह सेवा करता है। नेक्स्ट है, एकदा रात्रो राज्ञः आदेशेन कश्चित् करुणक्रन्दं ध्वनिम् अनुसृत्य सह नगरात् बहिः गच्छति। एक बार राजा के आदेश से किसी के करुण क्रंदन मतलब रोने की ध्वनि का अनुसरण कर वह नगर से बाहर जाता है। ये काम दिव्याभरण भूषिताम कामपि रोदन पराम सुंदरीं च पश्यति। एक दिव्याभूषण से सजी हुई किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् सा राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति। उसके रोने का कारण पूछकर उसको पता चलता है कि वह राजा शूद्रक की लक्ष्मी है। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषम् उपायं पृच्छति। उसके वचन से शूद्रक की आयु केवल 3 दिन की है, ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी अतीव दुस्साध्यम उपायम सूचयति। फिर राजलक्ष्मी अति कठिन उपाय बताती है। तस्याः अनुसार यदि वीरवरः स्वस्य स्वप्रियं वस्तु दैवे सर्वमंगलाये उपहार रूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति। उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु देवी सर्वमंगला को उपहार रूप से समर्पित करता है तो उसका राजा 100 साल जिएगा। राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्यास्त्यति इति। राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी। नेक्स्ट है, एवं कठिनम उपायम संसूच्य राजलक्ष्मी वीरवरम की कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्य भवति। इस प्रकार कठिन उपाय सूचित कर राजलक्ष्मी वीरवर को असमंजस में देख करके अदृश्य हो जाती है। गुप्तया वीरवरम अनुसरण राजपि तयोः संवादम शृणोति। गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद को सुनता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट बच्चे। नेक्स्ट है, अतः राजपुत्रो वीरवरो स्वावासं गत्वा निन्द्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरच्च प्राबोधयत्
अखिल राजलक्ष्मी संवादम च अवर्णयत। अतः इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने स्ववासम अपने घर गत्वा मतलब जाकर निद्रालसाम नींद से अलसाई हुई पत्नी पुत्र दुहितरच्च और पुत्री को प्राबोधयत जगाया। अखिल राजलक्ष्मी संवादम और राजलक्ष्मी का सारा संवाद च अवर्णयत पुनाया। इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने अपने घर जाकर नींद से अलसाई हुई पत्नी को, पुत्री को और पुत्र को जगाया और राजलक्ष्मी का सारा संवाद सुनाया। ठीक है। अब उसके बाद बच्चे, अब जो उसका बेटा है शक्तिधर, वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है बच्चे देखेंगे। देखो शक्तिधर ने कहा तच्छ्रुत्वा सानंदनम, तच्छ्रुत्वा मतलब वह सुनकर, सानंदनम मतलब होता है आनंद से, यह सुनकर आनंद से खुशी से शक्तिधर कह रहा है हे पिता जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु, जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। शक्तिधर ने क्या कहा? जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तो तदह तो अहमेव वह मैं ही भवतः हूँ, प्रियतम इति सर्वविदितः तो वह मैं ही आपका प्रियतम हूँ, यह सर्वविदित है। ठीक है। मतलब शक्तिधर ने कहा हे पिता मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को तो जानता हूँ, वो तो मैं ही हूँ आपका सर्वप्रियम, जो सबसे आपकी जरूरी सबसे आपकी प्रिय वस्तु वो तो मैं ही हूँ। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्त्यम, तो धन्यो अहम मैं धन्य हूँ, स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्त्यः तो मैं धन्य हूँ यदि स्वामी की रक्षा के लिए नियुक्त होऊंगा, नियुक्त मतलब चुना जाऊंगा, तो मैं तो धन्य हूँ पिताजी, अगर स्वामी की रक्षा के लिए मैं नियुक्त होता हूँ तो मैं धन्य हूँ। तत्कोधुना विलंबस्तातः, तत् तो कोधुना विलंबस्तातः तो अब देर क्यों? शक्तिधर कह रहे तो फिर देर किस बात की? एव विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्वविनियोगः परम लाग्यः, तो एव विधे इस प्रकार के कर्मणि मतलब कर्म में, राष्ट्रस्य राष्ट्र का, राज्ञश्च और राजा के, हिताय हित के लिए, मम मेरा, सर्व स्वविनियोगः मेरा सब कुछ जीवन, परम लाग्य प्रयुक्त हो और अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। तो इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र का और राजा के हित के लिए मेरा सब कुछ प्रयुक्त हो, अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। अगर मैं चुना जा रहा हूँ राष्ट्र की रक्षा के लिए या राजा के हित के लिए, तो फिर तो मेरा जीवन प्रशंसा के योग्य है ना। तो शक्तिधर ने बच्चे यहाँ क्या कहा? तच्छ्रुत्वा सानंदनम, वह सुनकर आनंद से कहा शक्तिधर ने, हे पितः हे पिता, जानाम्यहं भवतः सर्वप्रियं वस्तु, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव भवतः प्रियतमः इति सर्वविदितः, तो वह मैं ही आपको प्रियतम हूँ। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्तः, और मैं धन्य हूँ यदि स्वामी की रक्षा के लिए मैं नियुक्त हूँ। तो तत्कोधुना विलंबस्तात,
तो अब देर क्यों। एवं विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्य विनियोगः परम लाज्ञः। तो इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र का और राजा के हित के लिए मेरा सब कुछ जीवन प्रयुक्त है और अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है नेक्स्ट यतः, एक श्लोक है। यतः धनानि जीविश्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्मित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। धनानि जीवितश्चेव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत सन्मित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सति। तो यतः मतलब क्योंकि बुद्धिमान को, इस श्लोक का मतलब है बुद्धिमान को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश निश्चित होने पर त्याग श्रेयस्कर है। बुद्धिमान को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश, निश्चित होने पर त्याग श्रेयस्कर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए उसके बाद बच्चे वेदरता ने कहा, वेदरता क्या, उसकी पत्नी, वीरवर की पत्नी है वेदरता। वेदरता कह रही है यद्येवं अस्मत्कुलोचितं नाचरितव्यं तर्हि ग्रहित स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत्। तो यद्येवं, तो यद तो अस्मत्कुलोचितं, स्वामी के ग्रहण किए, नाचरितव्यम तर्हि ग्रहित स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत्। तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए। यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है, मतलब यह तो हमारे कुल के लिए सही नहीं है, लेकिन अभी हमने उनसे वेतन लिया है तो उसको फिर चुकाया कैसे जाए। एक कहते हैं ना, किसी का हमने नमक खाया है तो उसके प्रति फिर गद्दारी नहीं करनी चाहिए। उसको अगर हमारी ज़रूरत है तो फिर हम उसको कैसे हेल्प करें, ऐसे। तो वेदरता ने कहा तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए, यह तो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। फिर वीरवती कह रही है धन्या हम यस्या ईदृशो, वीरवती है बच्चे, वीरवर की बेटी है ना। तो वीरवती ने कहा धन्या हम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च। धन्या, मैं धन्य हूँ, यस्या जिसके, ईदृशो जनको भ्राता च जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। ततः तो, कथम क्यों, विलंब्यते तो विलंब क्यों। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो विलंब क्यों। एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः। एष यह, एव ही, गृहीत स्वामी वर्तनस्य स्वामी के ग्रहण वेतन के, निस्तारस्य उपायः वेतन के चुकाने का उपाय है। यही ही स्वामी के ग्रहण वेतन के चुकाने का उपाय है। तो जी वीरवती ने क्या कहा, धन्याहम यस्या ईदृशो जनको भ्राता च तत्कथम विलंब्यते एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः। मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं, तो विलंब क्यों, यह ही स्वामी के ग्रहण वेतन के चुकाने का उपाय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो ब्रैकेट वाला देखेंगे। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलायाः आयतनं गतः। ततस्ते सर्वे सर्वमंगलाया आयतनं गतः। ततस्ते फिर वे, सर्वे
सभी, सर्वमंगलाय सर्वमंगला के, आयतन परिसर में, गतः गए, फिर वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए उसके बाद है वीरवरः। वीरवर कहते हैं देवी पूजाम विधायः। देवी पूजाम विधायः मतलब देवी की पूजा करके वीरवर ने कहा भगवती भगवती प्रसीद। प्रसीद मतलब होता है बच्चे प्रसन्न हो, भगवती प्रसन्न हो। विजेता महाराजः श्रूदकः गृहत्यामीश मदत्त उपहारः। तो भगवती प्रसन्न हो, महाराजः महाराज, शूद्रकः महाराज शूद्रक की, विजयताम विजय हो, महाराज शूद्रक की विजय हो। गृहत्यामीश, गृहत्यामीश मतलब मेरा, मदत्त उपहारः मेरा उपहार ग्रहण करो। वीरवर ने क्या कहा यहाँ पर, देवी पूजाम विधायः देवी की पूजा करके, भगवती भगवती या माता, प्रसीद प्रसन्न हो, विजेताम महाराजः श्रूदकः महाराज श्रूदक की विजय हो, गृहत्यामीश मदत्त उपहारः मेरा यह उपहार ग्रहण करो। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे फिर वापस से वीरवर ने कहा स्वागतम क्रतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन। तो स्वागतम, स्वागतम मतलब स्वयं से या मन में, मन में वीरवर कह रहा है, खुद से कह रहा है वीरवर, क्रतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन। स्वामी के ग्रहण किए वेतन का चुकाना अपने पुत्र के समर्पण से किया गया। स्वामी के ग्रहण किए वेतन को चुकाना अपने पुत्र के समर्पण से किया गया। अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम। अधुना अब से, पुत्र वियुक्तस्य पुत्र के विरह से, जीवनम जीवन में मतलब मेरा जीवन, निष्फलम निष्फल है। अब पुत्र के बिना मेरा जीवन निष्फल है, मतलब उन्होंने अपने राजा के लिए, क्योंकि राजा से उन्होंने वेतन लिया था, उन राजा के यहाँ वो काम करता था, तो उनके लिए वफादार रहना वीरवर का परम कर्तव्य था। तो वीरवर ने क्या किया कि राजा शूद्रक की जान बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी, मतलब अपने बेटे को उनको समर्पित कर दिया। किसको? देवी को। ठीक है, देवी मंगला को। तो वीरवर ने कहा स्वगतम, अपने आप से कहा, क्रतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो सर्वपुत्र समर्पणेन अधुना पुत्र वियुक्तस्य मे जीवनम निष्फलम। स्वामी के ग्रहण किए वेतन को चुकाना अपने पुत्र के समर्पण से किया गया है। अब पुत्र के विरह में मेरा जीवन निष्फल है। ठीक है, उसके बाद बच्चे ब्रैकेट में यहाँ है कुछ, ततः सह आत्मानपि दैव्ये समर्पितवान। ततः फिर सह उसने, आत्मानपि अपने को भी, दैव्ये देवी को, समर्पितवान समर्पित कर दिया। फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया। ततस्तस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम चरितम। तो ततस्य फिर उसकी, पत्न्या पत्नी, दुहित्रा च और पुत्री द्वारा भी, तदेव चरितम वैसा ही किया गया। मतलब देखो, उसने जैसे ही अपने बेटे को उनको समर्पित किया तो वीरवर ने सोचा कि मेरे बेटे के बिना मैं कैसे जीऊँगा, तो उन्होंने खुद को भी उनको देवी को समर्पित कर दिया। फिर जब उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने देखा कि हमारे पिताजी भी ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी और उनकी पुत्री ने भी फिर वैसा ही किया, है ना। तो फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी वैसा ही किया गया।
राजा शूद्रोऽपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् अचरितां तद् दृश्य एवालोकयत्। राजा शूद्रोऽपि, राजा शूद्रक ने भी, तेषां उन सभी का, सर्वेषां सभी का, सर्वमेतद् अचरितम किया गया, तद दृश्यम यह सब दृश्य, अवलोकयत दृश्य देखा। मतलब फिर क्या हुआ, राजा शूद्रक ने भी उन सभी का किया गया यह सब दृश्य देखा, है ना। तो इस पैकेट में क्या है, ततः सः आत्मानपि दैव्ये समर्पितवान् ततस्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितं। राजा शूद्रोऽपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् अचरितं तद् दृश्य एवालोकयत्। फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया, फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी वैसा ही किया गया। राजा शूद्रक ने उन सभी का किया गया सब दृश्य देखा। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ततोत्सो वचन्त्यत। ततोत्सो मतलब फिर वह, वचन्त्यत फिर वह सोचता है। ततोत्सो वचिन्त्यत मतलब फिर वह सोचता है। जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शुद्ध जन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। जायन्ते च मृत्यन्ते च मादृशः शुद्ध जन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यन्ति। तो फिर वह सोचता है, मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं, इस जैसा संसार में ना हुआ ना होगा। मतलब राजा सोच रहा है मेरे ऐसे छोटे जीव तो आएंगे और मर जाएंगे, लेकिन इस जैसा इंसान संसार में आज तक ना तो हुआ है ना होगा। ये मर गया तो फिर क्या होगा, मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन ये नहीं मरना चाहिए। ततोत्सो वचिन्त्यतः जायन्ते च म्रियन्ते च म्रादृशः श्रुतजन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यन्ति। फिर वह सोचता है मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं, पर इस संसार में इस जैसा ना तो हुआ न ही कोई होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर तदेत परित्यकेन मम राज्ये नापि किम प्रयोजनम। तो तदेत परित्यकेन मम राज्ये नापि किम प्रयोजनम। तदेत परित्यकेन इसका मतलब है इस त्याग से, मम राज्ये नापि मेरे राज्य का भी, किम प्रयोजन क्या प्रयोजन क्या उद्देश्य, इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या उद्देश्य है ना। सोच रहा है कि इस त्याग से मेरा क्या फायदा होगा, ऐसा जीवन लेके मैं क्या करूंगा, है ना। तो इस त्याग से मेरे राज्य का भी क्या उद्देश्य। फिर है नेक्स्ट, देवी प्रति प्रकटयत। देवी के प्रति प्रकट होते हुए, देवी प्रति प्रकटयन देवी के प्रति प्रकट होते हुए, हे मातः हे माता, सर्वमंगले सर्वमंगला, ग्रहाण में सर्वस्वम। ग्रहाण में सर्वस्वम मतलब मेरा सब ग्रहण करो। नेष्टम में राज्यम न च जीवितम वा। नेष्टम में मुझे न राज्यम राज्य, न च और न जीवन की, जीविताम व जीवन की इच्छा है। देवी के प्रति प्रकट होते हुए, देवी के सामने प्रकट होते हुए अब राजा शूद्रक कह रहे हैं, हे माता सर्वमंगला, ग्रहाण में सर्वस्वम मेरा सब ग्रहण करो। नेष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, मुझे न राज्य न जीवन की इच्छा है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद देवी मतलब देवी प्रकट हुई। अब देवी ने कहा, तत् प्रत्यक्ष भूतया भगत्वा सर्वमंगलया
राज्ञः करम धृत्वा, देवी क्या कह रही है, ततः फिर प्रत्यक्षीभूतया, प्रत्यक्ष रूप से, उपस्थित के द्वारा, भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, करम मतलब हाथ, धृत्वा मतलब पकड़कर, फिर सामने से उपस्थिति के द्वारा भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, वत्सः बेटा, प्रसन्ना भवामि त्वयि, प्रसन्ना भवामि त्वयि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, अलम साहसेन मतलब दुस्साहस मत करो। निदानिम राज्य भगत से भविष्यति, अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। देवी ने क्या कहा बच्चे, ततः प्रत्यक्षीभूतया भगवत्या सर्वमंगलया राज्ञः करम धृत्वा, फिर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति के द्वारा भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर कहा, वत्स बेटा, प्रसन्ना भवामि त्वयि, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अलम साहसेन, दुस्साहस मत करो। निदानिम राज्य भगत से भविष्यति, अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चे राजा कहता है, साष्टांगम प्रणिपत्य, साष्टांगम प्रणिपत्य मतलब साष्टांग प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके राजा देवी से कह रहा है, भगवती, भगवती या माता, न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन व, न मे प्रयोजनम राज्येन जीवितेन व, मेरे राज्य और जीवन से क्या उद्देश्य या क्या प्रयोजन, मेरे राज्य और जीवन से क्या प्रयोजन, यदि मयि कृपा भगवत्या जाता, यदि मयि कृपा भगवत्या जाता, यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई है, तदा ममायुः शेषणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र, वीरवर पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो। मतलब राजा कह रहे हैं कि माता, मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र, वीरवर पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्यथा मया यथा प्राप्ता गंतिर्गतव्या जगदम्ब, अन्यथा नहीं तो मया यथा प्राप्ता, मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई, गंतिर्गत्वा जगदम्ब, दशा गमन करने योग्य है, मतलब या तो इनके प्राण लौटा दो या फिर मुझे भी ले लो, है ना। तो मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। तो राजा ने क्या कहा देवी से, साष्टांगम प्रणिपत्य भगवती, साष्टांग प्रणाम करके, भगवती, न मैं प्रयोजनम राज्येन जीवितेन वा, मेरे राज्य जीवन से क्या उद्देश्य, यदि मयि कृपा भगवत्या जाता, यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई है, तदा ममायु शेषणापि प्रत्यावर्तित राजपुत्रो वीरवरः सह पुत्रेण पत्न्या दुहित्रा च, तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र, वीरवर पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित उन्हें लौटा दो। हे जगदम्बा, अन्यथा मया यथा प्राप्ता गंतिर्गत्वा जगदम्ब, हे जगदम्बा, मेरे द्वारा जैसे प्राप्त हुई दशा गमन करने योग्य है। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर देवी ने रिप्लाई किया बच्चे, देवी ने क्या रिप्लाई किया, वत्स अनेन चे सत्वोत्कर्षेण भक्तिवात्सलेन च परम प्रीतास्मि, वत्स पुत्र, अनेन ते, इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हूँ। देवी ने क्या कहा, वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भक्तिवात्सलेन च परम प्रीतास्मि, पुत्र,
इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तद गच्छ, तो जाओ, विजय भव, विजय हो, तो जाओ विजय हो। अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः। अयमपि, यह भी, आदर्श चरितो वीरवः, आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर, सपरिवारो, परिवार सहित, जयतु, जीवित हो, तो जाओ विजय हो। यह भी आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर परिवार सहित जीवित हो, है ना। देवी ने क्या कहा? वत्स अनेन्ते सत्वोत्कर्षेण भव्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, तदगच्छ विजय भव। अयमपि सपरिवारो जयतु राजपुत्र आदर्श चरितो तो वीरवरः। पुत्र, इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हो, तो जाओ विजय हो। यह भी आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र परिवार सहित जीवित हो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, ततो देवी गतार दर्शनम। ततो, इसके बाद, देवी गतार दर्शनम, अदृश्य हो गई। इतना कह के देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदनम स्वगृहं गतः। ततो फिर वीरवरः, वीरवर, सपरिवारो, परिवार सहित, स्वगृहं, अपने घर, सानंदनम, आनंद से, गतः, गया। फिर वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। नृपतिरपि सर्वेषां दृश्य एव स्वप्रासादं प्राविशत। राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्येषु वीरवरोऽपि पुनः द्वारि सेवानिरतो अभवत्। दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में निरत हो गया, है ना। तो यहाँ क्या देखा? ततो देवी गतार दर्शनम, ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदम स्वगृहं गतः। इसके बाद देवी अदृश्य हो गई, फिर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। नृपतिरपि सर्वेषां दृश्य एव स्वप्रासादं प्राविशत। राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्येषु वीरवरोऽपि पुनः द्वारि सेवानिरतो अभवत्। दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में निरत हो गया। नेक्स्ट है, फिर राजा ने कहा, तम वीक्ष का वार्ता राजपुत्र। तम वीक्ष, उसको देखकर राजा ने कहा, का वार्ता राजपुत्र, राजपुत्र क्या बात हुई। राजा ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ नहीं पता। तो राजा ने क्या कहा? राजपुत्र का वार्ता, क्या बात हुई। फिर नेक्स्ट है, वीरवर ने कहा, क्या कहा वीरवर ने? देव सा रोदना परा नारी मदृश्य नादृश्यताम गता। देव, सा वह, रोदना परा, रोती हुई नारी, मदृश्य नादृश्यता गता, मेरे दर्शन से अदृश्य हो गई। वह रोती हुई नारी मुझे देख के गायब हो गई, ऐसा। ना ही कापी वार्तांत्या स्वामिन, स्वामी और कोई अन्य बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, ततः परमाम प्रीतिम गतो महीपतिस्तम से प्रायच्छत समग्र कड़ाट प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। ततः फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कड़ात राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ वीरवर ने यहाँ क्या देखा जी हमने? देवा सरोदन परा नारी मर्दश्य नादृश्यता गता। देव, वह रोती हुई नारी मेरे दर्शन से, मतलब मुझे देखते ही अदृश्य हो गई।
न नहीं कापी वात्रांत स्वामिनी स्वामिन, इसके अलावा और कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नीचे है ततः परमां प्रीति गतो महीपतिस्तस्मै प्रायच्छत् समग्र कर्णात प्रदेशम राजपुत्राय वीरवराय। फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्णात राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चे। इसके साथ तो देखो इस चैप्टर का शॉर्ट मतलब ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन हो गया है कंप्लीट। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। स्टिल अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स है ही, कोई डाउट नहीं है तो बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इसको शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अब बारी आ जाती है इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन की। ओवरऑल हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा विद इन अ फ्यू मिनट्स देख लेंगे। ठीक है, जैसे है सबसे पहले इस बॉक्स से स्टार्ट करेंगे। वीरवरः नाम कश्चित् राजपुरुषः राज्ञ शूद्रकस्य सेवक रूपेण नियुक्तः। वीरवर नामक कोई राजपुरुष राजशूद्रक के सेवक के रूप से नियुक्त हुआ। तस्मै वेतनम सुवर्ण शतचयुष्टम दीयते, उसको 100 सुवर्ण वेतन दिया जाता था। प्राप्त वेतनस्य अर्धसह देव कार्ये नियोजयति, प्राप्त वेतन का आधा वह देव कार्य में लगाता। 1/4 दरिद्रेभ्य वचंती, 1/4 अंश दरिद्रों में बांटता है। अविष्टम च 1/4 स्वपत्न्यः हस्ते अर्पयति, और शेष भाग अपनी पत्नी के हाथों में अर्पित करता है। स्वखड्गमादाय अहर्निशं राजद्वारे रक्षक रूपेण स्थित्वा सह सेवां करोति, अपनी तलवार लेकर दिन रात राजद्वार पर रक्षक रूप से स्थित होकर वह सेवा करता है। नेक्स्ट है एकदा रात्रौ राज्ञः आदेशेन कश्चित् करुणक्रन्दन ध्वनिम् अनुसृत्य स नगराद् बहिः गच्छति। एक बार राजा के आदेश से किसी के करुण मतलब रोने की ध्वनि का अनुसरण कर वह नगर से बाहर जाता है। एकाम दिव्याभरण भूषिताम कामापि रोदन पराम सुंदरी च पश्यति, एक दिव्य आभूषण से सजी हुई किसी रोती हुई सुंदरी को देखता है। तस्याः रोदनस्य कारणं पृष्ट्वा जानाति यत् स राज्ञः शूद्रकस्य राजलक्ष्मी अस्ति, उसके रोने का कारण जानता है कि वह राजा शूद्रक की राजलक्ष्मी है। तस्याः वचनात् शूद्रकस्य आयुः केवलं दिनत्रयम् एव अस्ति इति ज्ञात्वा तस्य दीर्घायुषः उपायः पृच्छति, उसके वचन से शूद्रक की आयु केवल 3 दिन की ही है ऐसा जानकर उसकी लंबी आयु का उपाय पूछता है। ततः राजलक्ष्मी अतीव दुसाध्यम उपायम सूचयति, फिर राजलक्ष्मी अति कठिन उपाय बताती है। नेक्स्ट है बच्चे, तस्यानुसार यदि वीरवरः स्वस्य सर्वप्रियं वस्तु देव्ये सर्वमंगलाय उपहार रूपेण समर्पयति तर्हि तस्य राजा चिरं वर्षशतं जीविष्यति, राजलक्ष्मीरपि तेन सह सुखम स्थारयति इति। उसके अनुसार यदि वीरवर अपनी सबसे प्रिय वस्तु सर्वमंगला को उपहार रूप से समर्पित करता है तो उनका राजा 100 वर्ष जिएगा, राजलक्ष्मी भी उसके साथ सुख से रहेगी। एवं कठिनम उपाय सूच्य राजलक्ष्मी ही वीरवरः के कर्तव्य मूढ़म कृत्वा अदृश्या भवति। इस प्रकार कठिन उपाय सूचित कर राजलक्ष्मी वीरवर को असमंजस में देख करके अदृश्य हो जाती है। गुप्तया वीरवरम अनुसरन राजापि तयोः संवादम शृणोति, गुप्त रूप से वीरवर का पीछा करते हुए राजा भी उन दोनों के संवाद को सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट है
अतः राजपुत्रो वीरवरो स्ववासं गत्वा निन्द्रालसां पत्नीं पुत्रं दुहितरच्च प्राबोधयत् अखिल राजलक्ष्मी संवादं च अवर्णयत्। इसके बाद राजपुत्र वीरवर ने अपने घर जाकर नींद से अलसाई पत्नी, पुत्र और पुत्री को जगाया और राजलक्ष्मी का सारा संवाद सुनाया। फिर शक्तिधर बोलता है, तक्षुत्वा सानंदनम, मैं सुनकर आनंद से, हे पिता, जानम्यहम भवतः सर्वप्रियम वस्तु, मैं आपकी सर्वप्रिय वस्तु को जानता हूँ। तद अहमेव भवतः प्रियतम इति सर्वविदितः, तो वह मैं ही आपका प्रियतम हूँ, यह सर्वविदित है। धन्यो अहम स्वामी जीवित रक्षार्थ यदि विनियुक्तः, मैं धन्य हूँ यदि स्वामी के जीवन की रक्षा के लिए नियुक्त होता हूँ, चुना जाता हूँ। ततः कोधुना विलंबस्तातः, तो अब देर क्यों। इस प्रकार मतलब एव विधे कर्मणि राष्ट्रस्य राज्ञश्च हिताय मम सर्वस्वनि वियोगः परम लाज्ञः। इस प्रकार के कर्म में राष्ट्र का और राजा के हित के लिए मेरा सब कुछ जीवन प्रयुक्त हो अत्यंत प्रशंसा के योग्य है। नेक्स्ट, यतः धनानि जीवितश्चेव परार्थे प्याज्ञ उत्सृजेत सन्मिते वरम त्यागो विनाशे नियते सति, क्योंकि बुद्धिमानों को दूसरों के लिए धन और जीवन त्यागना चाहिए। श्रेष्ठ कारण होने पर विनाश निश्चित रूप पर त्याग श्रेष्ठकर है। फिर वेदर्ता कहती है, यद्यमेव अस्मत् कुलोचितम नाचारितव्यम तर्हि गृहीत स्वामी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत्, तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को किसे चुकाया जाए, यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। फिर वीरवती कहती है, यद्येवम् अस्मत् कुलोचितम नाचारितव्यम तर्हि गृहीत स्वामिनी वर्तनस्य कथम निस्तारो भवेत्, तो स्वामी के ग्रहण किए वेतन को कैसे चुकाया जाए, यह जो हमारे कुल का उचित आचरण नहीं है। फिर उसके बाद वीरवती ने कहा, धन्याः यस्याईदृशो जनको भ्राता च, मैं धन्य हूँ जिसके ऐसे पिता और भाई हैं। तत् कथम विलंब्यते, तो विलंब क्यों। एष एव गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारस्य उपायः, यह ही स्वामी के ग्रहण वेतन के चुकाने का उपाय है। ततस्ते सर्व मंगलाय आयतनम गतः, फिर वे सभी सर्वमंगला के परिसर में गए। फिर वीरवर कहता है, देवी पूजाम विधायः, देवी की पूजा करके कहता है, भगवती प्रसन्न हो। विजयता महाराजः श्रोदकः गृहत्तामेष मदत्तः उपहारः, भगवती प्रसन्न हो, महाराज शूद्र की विजय हो, मेरा यह उपहार ग्रहण करो। फिर वीरवर फिर स्वागतम खुद से कहता है, कृतो मया गृहीत स्वामी वर्तनस्य निस्तारो स्वपुत्र समर्पणेन, स्वामी के ग्रहण किए वेतन को चुकाना अपने पुत्र के समर्पण से किया गया है। अधुना पुत्र वियुक्तस्य में जीवनम निष्फलम, अब पुत्र के बिना मेरा जीवन निष्फल है। ततः सह आत्मानपि दैव्ये समर्पितवान्, ततस्त्य पत्न्या दुहित्रा च तदेवाचरितम्। राजा शूद्रोऽपि तेषां सर्वेषां सर्वमेतद् आचरितं तदृशम् एवालोकयत्, फिर उसने अपने को भी देवी को समर्पित कर दिया। फिर उसकी पत्नी और पुत्री द्वारा भी वैसा ही किया गया। राजा शूद्रक ने भी उन सभी का किया गया सब अपनी आंखों से देखा। ततोस्तो वचिन्त्यत, फिर वह सोचता है, जायन्ते च म्रियन्ते च मादृशः शूद्र जन्तवः अनेन सदृशो लोके न भूतो न भविष्यति। फिर वह सोचता है, मेरे जैसे छोटे जीव जीते हैं और मर जाते हैं, इस जैसा संसार में न हुआ है न होगा।
तदे तत्परित्यकेन मम राज्येनापि किम प्रयोजन। इस त्याग से मेरे जीवन का भी क्या उद्देश्य। देवी प्रति प्रकटयन, देवी के प्रति सामने खड़े हुए, हे मातः, हे माता, सर्वमंगले सर्वमंगला, ग्रहाण में सर्वस्वम, मेरा सब ग्रहण करो, मेरा सब ले लो। नेष्टम में राज्यम न च जीवितम वा, मुझे ना राज्य न जीवन की इच्छा है। फिर देवी कहती हैं, मतलब देवी प्रकट होते ही, तथ्य प्रत्यक्षी भूतया भगवत्या सर्वमंगला राज्ञः करम धृत्वा, फिर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति के द्वारा भगवती सर्वमंगला द्वारा राजा का हाथ पकड़कर, वत्स बेटा, प्रसन्ना भवामि त्वयि, बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अलम साहसेन, दुस्साहस मत करो, नेदानिम राज्य भगत से भविष्यति, अब तुम्हारे राज्य का नाश नहीं होगा। नेक्स्ट है फिर राजा कहता है, साष्टांगम प्रणिपत्य, साष्टांग प्रणाम करके, न मैं प्रयोजनम राज्येन जीवितेन व, भगवती मेरे राज्य और जीवन से क्या उद्देश्य। यदि मयि कृपा भगवत्या जाता तदा ममायु शेषणापि प्रत्यावर्तेत राजपुत्रो वीरवरः सपुत्रेण प्रतन्या दुहित्रा च। यदि भगवती की मुझ पर कृपा हुई तब मेरी शेष आयु से भी राजपुत्र, वीरवर पुत्र, पत्नी और पुत्री सहित लौटा दो, अन्यथा मया यथा प्राप्ता कंतिर्गत्वा जगदम्बो, नहीं तो हे जगदम्बा मेरे द्वारा जिसे प्राप्त हुई दशा गमन कर। फिर देवी कहती हैं, वत्स अनेन ते सत्वोत्कर्षेण भव्य वात्सल्येन च परम प्रीतास्मि, पुत्र इस सत्व गुण की पराकाष्ठा से और सेवक के प्रति स्नेह से बहुत प्रसन्न हो। तदगच्छ, तो जाओ, विजय भव, विजय हो, अयमपि सपरिवारो जयतु, राजपुत्र आदर्श चरितो वीरवरः, यह भी आदर्श चरित्र वाला राजपुत्र वीरवर परिवार सहित जीवित हो। नेक्स्ट है, ततो देवी गता दर्शनम, इसके बाद देवी अदृश्य हो गई। ततो वीरवरः सपरिवारो सानंदनम स्वगृहं गतः, फिर वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। नृपतिरपि सर्वेषामदृश्य एव स्वप्रसादाम प्राविशत, कहाँ गया, हाँ जी, फिर वीरवर परिवार सहित आनंद से अपने घर गया। राजा ने भी सबसे अदृश्य ही अपने महल में प्रवेश किया। अन्येषु वीरवरो अपि पुनः द्वारि सेवा निरतो अभवत, दूसरे दिन वीरवर भी द्वार पर सेवा में निहित हो गया। फिर राजा कहता है, तम वीक्षः का वार्ता राजपुत्र, उसको देखकर कहता है, राजपुत्र क्या बात हुई। मतलब यहाँ पर राजा वो वाली बात के लिए पूछ रहा है, मतलब राजा ये इंसिडेंट तो पूछ ही नहीं रहा कि क्या हुआ कैसे हुआ, राजा उस बात को पूछ रहा है कि मतलब वो उसके पीछे गया था ना, उस स्त्री के पीछे गया था जो रो रही थी, कहाँ से रोने की आवाज आ रही थी, उसके लिए पूछ रहा है राजा कि क्या बात हुई थी। फिर वीरवर कह रहा है, देव सा रोदन परा नारी मदर्श नाद दृश्यता गता, देव वह रोती हुई नारी मेरे दर्शन से ही अदृश्य हो गई, मतलब मुझे देखते ही अदृश्य हो गई। न ही कापी वार्तान्य स्वामिन, स्वामी इसके अलावा और कोई बात नहीं। ततः परमा प्रीति गतो महीपतिस्तमय प्रायच्छत, फिर अत्यधिक प्रेम को प्राप्त हुए राजा ने सारा कर्णांत राज्य उस राजपुत्र वीरवर को दे दिया। ठीक है, क्लियर है बच्चे। इसके साथ इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का तो हो गया दी एंड। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर का एक्सरसाइज। आई होप जी ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
स्टिल अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स है ही हमारे पास, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इन केस अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।